सभी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स और टैलेंटेड ट्रेडर्स को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका बायोकॉइन चैनल पे। अगर मैं आपसे कहूं और आपको बताने लगूं पैसे कमाने के अलग अलग तरीके, तो शायद लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी कि लास्ट में भी कुछ ना कुछ ऐड करने के लिए रह जाएगा और ये वीडियो बहुत बहुत दूर चली जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। पर आज की ये वीडियो बहुत सटीक पॉइंट पर हमने बनाई है, तो आइए उसी की शुरुआत करते हैं। एक इंडोनेशिया के लड़के ने अपनी सेल्फीज के कलेक्शन को $1 मिलियन में बेच दिया। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने अपने पहले ट्वीट को $2.6 मिलियन में बेच दिया। एक आर्टिस्ट जिसका नाम बीपल है, उसने अपनी आर्ट कलेक्शन को $69 मिलियन में क्या किया? बेच दिया। और इतनी दूर क्यों जाना है? बाहर के देश में जाना ही क्यों है? इंडिया में आप और हम इतने दिनों से सुन और देख रहे हैं, टीवी में, न्यूज में, अलग अलग बोर्ड और होर्डिंग्स में, इवन मेट्रो स्टेशन पर हमने देख लिया कि अमिताभ बच्चन से लेके कितने ही, रजनीकांत से लेके कितने क्रिकेटर्स, विराट कोहली, युवराज सिंह, इन सब की NFT इन सब ने लॉन्च कर दी है और जो कि करोड़ों में बिक रही है, करोड़ों में सेल हो रही है। तो आइए समझ लेते हैं कि क्या होती है NFT और कर देते हैं संधि विच्छेद इसको पूरी तरीके से NFT। लेकिन इसको हम जल्दी से समझेंगे ताकि हम बेस्ट पार्ट पर पहुंच सकें वीडियो के, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि कैसे बनाते हैं NFT और आप कैसे बना सकते हैं अपनी खुद की NFT और कमा सकते हैं खूब सारे पैसे। तो पहले शुरुआत करते हैं नॉन फंजिबल में से सिर्फ फंजिबल उठा के और समझाते हैं आपको फंजिबल का मतलब। अब फंजिबल को आप एक वर्ड की तरह मान लीजिए, जैसे फंजिबल मतलब रिप्लेसेबल। कोई भी ऐसी चीज जो उसी की जैसी आइडेंटिकल या सेम वैल्यू रखने वाली चीज के साथ रिप्लेस या एक्सचेंज हो सकती है, वो होता है फंजिबल। फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरा दोस्त एक शोरूम में गए रिस्ट वॉच खरीदने, ये वाली। तो हमने सेम प्राइस की दोनों सेम मॉडल ले ली रिस्ट वॉच। अब लेकिन थोड़ी सी मेरे दोस्त ने कर दी इलॉजिकल बात, उसने कहा कि अपनी वाली वॉच मुझे दे दे और मेरी वाली तू रख ले। मैंने कहा ठीक है, मुझे कुछ समझ नहीं आया ऐसा क्यों कह रहा, जबकि दोनों सेम है। मैंने उसको अपनी वाली दे दी और उसकी वाली वॉच मैंने रख ली, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। अब ये था फंजिबल, क्योंकि दोनों के ना ही प्राइस में डिफरेंस था, ना ही आइडेंटिटी में डिफरेंस था, दोनों वॉच बिल्कुल सेम थी। अब आते हैं जब इस वर्ड के साथ लग जाता है नॉन फंजिबल, यानी कि नॉन रिप्लेसेबल, नॉन इंटरचेंजेबल, तो अब समझते हैं कि नॉन फंजिबल का मतलब क्या होता है। तो क्योंकि अब ये नॉन फंजिबल है, यानी कि ये दो चीजें, चाहे वो कोई सी भी चीज हो, वो इंटरचेंजेबल नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, इसी वॉच को ले लेते हैं। अब ये वॉच किसी मेरे बहुत अपने ने मुझे दी थी, जो मेरे बहुत क्लोज था, तो इसके साथ मेरे इमोशंस और मेमोरीज दोनों ऐड करके एक वैल्यू क्रिएट करती है मेरे लिए, और ये अपने जैसी एक ही है, क्योंकि जिसने ये मेरे को दी थी ये एक ही है, उसके साथ मेरे इमोशन भी जुड़े और मेमोरी भी जुड़ी है। अगर कोई आके मेरे को बोलता है सेम वॉच दिखा के कि इसको एक्सचेंज कर लो, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये अपने जैसी एक ही है। तो यही इसीलिए हो गई ये नॉन इंटरचेंजेबल, नॉन एक्सचेंजेबल, यानी कि नॉन फंजिबल। अब ये भी समझ लेते हैं कि NFT में ये T का मतलब, टोकन का मतलब क्या होता है और ये क्या सिग्निफाई करता है। अब NFTs क्योंकि ब्लॉकचेन पर मिंट की जाती हैं, तो उनकी ओनरशिप होना भी बहुत जरूरी है, तभी तो आप किसी को सेल कर पाएंगे। तो इसीलिए क्योंकि वो ब्लॉकचेन पर स्टोर की जाती हैं एक डिजिटल आर्ट वर्क के रूप में, और उसकी ओनरशिप के रूप में आपको एक टोकन दिया जाता है, और वही सिग्निफाई करता है कि वो आपके नाम पर ब्लॉकचेन पर स्टोर्ड है। तो इसीलिए आपसे अगर कोई वो खरीदता है तो वो आपकी ओनरशिप के बेसिस पर ही होता है, अदरवाइज किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो डिजिटल आर्टवर्क है किसका। तो दोस्तों, आप सिंपली आप इंटरनेट से कोई भी फोटो डाउनलोड करके ये नहीं बोल सकते कि ये फोटो मेरी है। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स के नाम जिन पर आप NFTs की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर है OpenSea, दूसरे नंबर पर प्लेटफॉर्म आता है एक Rarible, और एक और प्लेटफॉर्म है Mintable, जिस पर हम आपको आज NFT बनाकर दिखाने भी वाले हैं। एक है Decentraland, और भी ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आइए अब चलते हैं वीडियो के बेस्ट पार्ट पे, जहां हम आपको दिखाएंगे कि NFT कैसे बनती है और कैसे आप खूब सारे पैसे कमा सकते हैं NFT बनाकर। स्टार्ट करते हैं mintable.com से। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करेंगे, हम लोग जाएंगे, एक नया टैब खोलते हैं mintable.com, इस पर मैंने सर्च किया और ओपन कर दिया है। अब लॉगिन कर लेते हैं। आपको अगर आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो लॉगिन आईडी बना लीजिए। यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है और मैं लॉगिन कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें मेरे को मेटामास्क की भी ज़रूरत थी, मैंने वो पहले से ही लॉगिन करके रखा हुआ है। तो
अब विदाउट मेटामास्क ये चलेगा नहीं। यहाँ पे एक मैंने पहले से ही लिस्ट कर रखा है मिंट करने के लिए। एक यहाँ पे चलते हैं, सिंपल क्रिएट आइटम पे क्लिक किया है, गैसलेस ट्रांजैक्शन सेलेक्ट किया है मैंने, क्योंकि मुझे मिंटिंग के जो इथीरियम होते हैं वो नहीं देने। उसके बाद मैंने अपनी जो NFT थी जो पहले से सिलेक्टेड थी वो मैंने चूज़ कर ली है, अपलोड कर दिए। कोई एरर मैसेज नहीं आया है, यहाँ पे ही अपने आप सेलेक्ट करेगा। अगर आपका कोई प्राइवेट ब्लॉग पे है तो वहाँ पे आप अपना यहाँ पे डाल सकते हैं डायरेक्ट। आइटम डिस्क्रिप्शंस वगैरह भरने से पहले थोड़ा जान लेते हैं ईजी और उसमें क्या डिफरेंट है। मेटा डेटा वगैरह डालना था, वो हम डाल नहीं सकते क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। मैं एक नॉर्मल तरीके से इसको मिंट करूँगा, टाइटल डालूंगा, सब टाइटल डालूंगा, कैटेगरी चूज़ करूँगा, और उसके बाद सब कैटेगरी जब चूज़ करते हैं तो सब कैटेगरी भी आपको देखने को मिलेगी। उसमें से आप अपने NFT के लिए जो बेस्ट सब कैटेगरी है उसको चूज़ करिए। यहाँ पे मैं ऑक्शन नहीं करूँगा इस NFT को, मैं डायरेक्ट फिक्स्ड प्राइस दे दूंगा जिससे कि वो उस प्राइस पे सेल हो सके। मैंने आइटम डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया है जिससे कि लोग समझ सकें ये NFT किस बारे में। मैंने यहाँ पे इथीरियम में प्राइस मैं इनपुट कर रहा हूँ, नीचे उसका डॉलर में प्राइस आप देख रहे होंगे। जैसे कि मैंने 0.03 डाला तो वो $90 का था, वैसे ही अब मैंने 0.04 डाल दिया है $120 का। मैं अपने राइट्स ट्रांसफ़र कर दूंगा NFTs के जो मैं अभी हेल्ड करता हूँ। जो भी इसको परचेज करेगा उसको ही मिंटिंग के पैसे देने होंगे, मिंटिंग के लिए जो एथीरियम लगते हैं वो देना होगा। लेजी मिंटिंग का यही मतलब होता है। अब लास्ट स्टेप है, प्रोसीड करेंगे हम लोग इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद। और यहाँ पे मेरे को साइन अप करने को बोल रहा है मेटामास्क में, फिर से मैंने ये करा और NFT मेरी मिंट हो गई है लेजी मिंट के ज़रिए। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये लाइव है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके टेस्ट भी कर सकते हैं कि ये लाइव है, अगर मन करे तो बाय कर लेना। तो ये तो थी वीडियो NFT के ऊपर। अब एक डिजिटल आर्ट वर्क आपने भी करना है, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करके डिजिटली और बताना है कि वीडियो से क्या क्या सीखने को मिला और क्या क्या चीजें आपको पहले से पता थी, ताकि हो सकता है आपके कमेंट करने से कुछ ज्ञान हमारा भी बढ़ जाए। और बायोकॉइन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को, उस घंटे को बजा दीजिएगा। साइनिंग ऑफ। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.